रक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत दुनिया में डंका बजा रहा है। दरअसल भारत अब आयात नहीं करता बल्कि निर्यात करता है, और वो भी मेक इन इंडिया हथियारों को, और इसे दुनिया भी देख रही है और ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 16 नवंबर 2024 को डीआरडीओ ने देश की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर दुनिया को दिखा दिया कि भारत हर मोर्चे पर फतह हासिल कर सकता है जहां दुनिया के चंद देश ही पहुंच पाए। हाइपरसोनिक मिसाइल से मतलब उन मिसाइलों से है जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ती हैं, जो अपने साथ कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड मैक 5 से ज्यादा है। लॉन्च के बाद इसकी रफ्तार 6200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज की बात की जाए तो ये 1500 किलोमीटर से ज्यादा है और ये ट्राइड ताकत से भी लैस है, यानी इसे हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, और ऐसा माना जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल रूस, चीन और अमेरिका के अलावा अब भारत के पास भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे खास बात है तेज स्पीड और लो ट्रैजेक्टरी, यानी कि कम ऊंचाई पर उड़ान, जिसकी वजह से इन्हें दुनिया के किसी भी रडार से पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। जानकारों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है। लेकिन ऐसा नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है, ये समझने की जरूरत है। हाइपरसोनिक मिसाइल को एक व्हीकल तेजी से अंतरिक्ष की तरफ ले जाता है, जिसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता है, जिसका मतलब यह है कि ये अपने टारगेट को सही और सटीक निशाना लगा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहां है और वो किससे निशाना करेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान नहीं होता। इसके साथ ही लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइल से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से बेहद कम है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम दो तरह के होते हैं, पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिस तरह एक सर्फर समंदर की लहरों पर ग्लाइड करता है, ठीक उसी तरीके से हाइपरसोनिक हथियार हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे इसे रोक पाना आसान नहीं होता। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत ये है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है। मौजूदा दौर में तमाम देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल पर है। ग्लाइड व्हीकल में एक छोटी सी मिसाइल लगाई जाती है जिसे लॉन्चर से छोड़ा जाता है और कुछ ही दूरी पर जाकर मिसाइल अलग हो जाती है, जिसके बाद ग्लाइड व्हीकल अपने टारगेट को डिटेक्ट करता है और उसे ध्वस्त कर देता है। भारत के पड़ोसी देश चीन के पास हाइपरसोनिक हथियार हैं। ऐसे में जरूरी है कि रणनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए हाइपरसोनिक हथियार तैयार किए जाएं, जिसमें भारत अब आगे बढ़ चुका है। भारत आज मिसाइल की दुनिया में पावरफुल बनता जा रहा है। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक ताकत देने की कोशिश कर रहा है। भारत और रूस दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और इस मिसाइल में रूस की जिरकॉन की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के जिस हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहे हैं उसे ब्रह्मोस 2 का नाम दिया गया है और माना जा रहा है कि जिरकॉन जैसी
ताकत से ये लैस होगा। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे जबरदस्त रफ्तार और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। ब्रह्मोस 2 मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर होगी, जिसे बढ़ाकर 1000 तक भी किया जा सकता है, यानी कि नए ब्रह्मोस के टारगेट पर समूचा पाकिस्तान। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल एंटी शिप लैंड अटैक सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे युद्धपोत, पनडुब्बी, फाइटर जेट या जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। हाइपरसोनिक वेरिएंट ब्रह्मोस 2 का डेवलपमेंट एडवांस स्टेज में है और माना जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 की पहली उड़ान 2027 या 28 में आयोजित की जा सकती है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।